भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर के मुस्लिम लाइब्रेरी चौक से बाइक चोरी का वीडियो हुआ वायरल। अज्ञात व्यक्ति की पहचान होने पर पुलिस को दे जानकारी। भंडारा पुलिस की जांच शुरू। रात अंधेरे और दुकानदार को काम करता देख बाइक लेकर फरार हुआ चोर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। भंडारा शहर के मुस्लिम लाइब्रेरी चौक में रात के समय एक चोर ने चोरी में सूझबूझ दिखाकर बाइक के इर्द गिर्द घूमकर समय मिलते ही बाइक उड़ा ले गया। यह सारा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। एक युवक बाइक के इर्द गिर्द घूमकर बाइक चुरा ले गया और किसी को आता जाता देख छुप जाता था। दुकानदार अपना काम कर रहा था और चालाकी से चोर ने मौका मिलते ही बाइक चुरा ली। यह सारा मामला दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस घटना की शिकायत भंडारा पुलिस थाने में की गई है। भंडारा पुलिस ने आह्वान किया है कि इस व्यक्ति की पहचान होने पर नजदीकी पुलिस थाने में संपर्क करें। गोबरवाही से सीता सावंगी मार्ग हुआ खस्ताहाल। न जाने और कितनी जाने जाएगी इस सड़क दुर्घटना में। कब जागेगा कुंभकर्णी नींद में डूबा शासन प्रशासन। इस मार्ग पर वाहन चलाना मतलब दुर्घटना को देना आमंत्रण। गोबरवाही से सीता सावंगी मार्ग, जो कि एक और सिहोरा राष्ट्रीय महामार्ग तो दूसरी ओर चिखला मॉयल कंपनी मैग्नीज खदान को जोड़ता है। इस मार्ग पर मॉयल कंपनी से रोजाना 50 से 60 ट्रक से सैकड़ों टन मैग्नीज का यातायात होता है, तो दूसरी ओर सिहोरा, तिरोडा, गोंदिया एवं चांदपुर पर्यटन स्थल एवं चांदपुर धार्मिक स्थल की ओर से रोजाना सैकड़ों वाहनों से राहगीरों, पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, जिस कारण इस मार्ग पर काफी बड़े बड़े और बहुत ज्यादा गड्ढे हो गए हैं। साथ ही इस मार्ग पर इतनी व्यस्ततम यातायात होने के बावजूद सड़क काफी छोटी है, जिसकी वजह से एक चौपहिया वाहन को ही पूरी सड़क लग जाती है, जिस कारण इस गोबरवाही से सीता सावंगी के बीच गुजर रहे मार्ग पर काफी दुर्घटनाएं होती रहती है। जहां बीते 1 से 1.5 वर्ष के भीतर ही इस 3 किलोमीटर लंबे मार्ग में ही अलग अलग दुर्घटना में 4 से 5 राहगीरों को सड़क की जर्जरता एवं सड़क की कम चौड़ाई की वजह से जान गंवानी पड़ी। गौरतलब हो कि क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य कृष्णकांत बघेल तथा क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेटाम द्वारा इस सड़क की बदहाली पर बार बार मुद्दा उठाया गया, जिसके कारण 1 वर्ष पूर्व सड़क पर पैचेस लगाने का काम किया गया, जो कि काफी निकृष्ट दर्जे का होने के कारण सड़क की हालत और खस्ताहाल हो गई। इस संदर्भ पर पूछे जाने पर क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेटाम ने बताया कि इस मार्ग को लेकर उन्होंने सांसद मेंढे एवं आमदार कारेमोरे तथा PWD
पीडब्ल्यूडी विभाग को ज्ञापन भी दिया। साथ ही वे जब से पंचायत समिति तुमसर में सदस्य के रूप में आसीन हुए तब से लगभग अपनी हर मासिक सभा में इस सड़क का मुद्दा उठाया। साथ ही यहाँ होने वाले दुर्घटनाओं से अवगत भी कराया, लेकिन शासन प्रशासन की कुंभकर्णी नींद के आगे वह बेबस हो गए। आने वाले समय में इस मार्ग को पुनः नए सिरे से काम नहीं कराया गया तो वे क्षेत्र की जनता के साथ चक्का जाम आंदोलन भी करेंगे। मी नरेंद्र गेडाम, क्षेत्राच्या पंचायत समिती सदस्य। आपण बघू शकता आम्ही गोबरवाही ते सीतासंग या रस्त्यावर उभे आहोत आणि हा रस्ता खूप म्हणजे नेहमीच बिझी असतो। एकीकडे गोबरवाहीकडून चिखला माईन्सला गाड्या जातात तर दुसरीकडे चांदपूर देवस्थान हा जो क्षेत्रातला खूप मोठा देवस्थान असल्यामुळे इथं दररोज सैकड़ो भाविक ये जा करतात आणि हा जो रस्ता म्हणजे ह्या रस्त्यावर वाहतूक करणे म्हणजे जीवघेण्याचं होऊन गेलं आहे। एकीकडे हा रस्ता खूप म्हणजे निरुंद आहे तर दुसरीकडे रस्त्यात ठिकठिकाणी खूप मोठे मोठे खड्डे आहेत। आपण बघू शकता हा जो आता ट्रक जात आहे, ट्रक जात असताना एक बाईक सुद्धा तिथून क्रॉस नाही होऊ शकत। तुम्ही बघू शकता किती म्हणजे जागा नाही राहत एवढा। आणि दुसरी गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो, मागील 1-1.5 वर्षाच्या काळात या रस्त्यावर किमान 3-4 बळी गेले। मग यांचे जिम्मेदार कोण? त्याकरिता मी मागील 1.5 वर्ष अगोदर आमच्या क्षेत्राचे खासदार माननीय सुनील भाऊ मेंढे तसेच आमदार साहेब राजूभाऊ कारेमोरे यांना निवेदनही दिलो, तसेच पीडब्ल्यूडीला वारंवार संपर्क साधलो, तरी पण या रस्त्याची आतापर्यंत डागडुजी नाही झालेली आहे। आणि डागडुजीच्या नावावर या रस्त्याला मध्यंतरी कुठेतरी पॅचेस लावण्यात येतात पण रस्ता कधी बनवण्यात नाही आला। दुसरीकडे सांगण्याची गोष्ट झाली तर मी आपल्या पंचायत समितीच्या मासिक सभेत दर मासिक सभेला मी जेव्हापासून निवडून आलो तेव्हापासून दर मासिक सभेला ह्या रस्त्याविषयी बोललो, पण आतापर्यंत ह्या रस्त्याचे काम झालेले नाही आहे। करिता मी सांगू इच्छितो जर भविष्यात हा रस्ता बनला नाही तर येत्या काळात आम्ही आंदोलन देखील करू आणि चक्का जाम करू। तुमसर तहसील के गोबरवाही थाना क्षेत्र में आष्टी बावनथड़ी नदी तट पर अवैध तरीके से रेत का उत्खनन व ढुलाई संबंधी जानकारी मिलते ही गोबरवाही पुलिस और राजस्व विभाग ने सोमवार 1 अप्रैल को संयुक्त कार्रवाई कर रेत से भरे 60 ट्रक समेत लगभग 1,41,56,000 रुपयों का माल जब्त किया है। इस मामले में गोबरवाही पुलिस थाने में पकड़े गए ट्रक के चालक मालिकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इनमें ट्रक क्रमांक MH40 CM 9091 का चालक, ट्रक क्रमांक MH40 CD 2021 का चालक, ट्रक क्रमांक MH40 CM 9191 का चालक, ट्रक क्रमांक MH40 CV 5998 का चालक, ट्रक क्रमांक MH40 CT 9191 का चालक और ट्रक क्रमांक MH150 BZ 0152, ट्रक क्रमांक MH150 BZ 1488 के चालकों एवं मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोबरवाही पुलिस थाना क्षेत्र के आष्टी नदी तट से रेत का अवैध उत्खनन व ढुलाई करने की जानकारी मिलते ही पुलिस ने छापा मारकर रेत से भरे 60 ट्रक पकड़कर कुल 52 ब्रास रेत जब्त की। गोबरवाही पुलिस और राजस्व विभाग ने इस कार्रवाई में कुल 1,56,000 की 52 ब्रास रेत एवं 60 ट्रक, कुल कीमत अंदाजन प्रति ट्रक 20 लाख ऐसा 1,40,00,000 के ट्रक, इस तरह लगभग 1,41,56,000 रुपयों का माल जब्त किया। इस मामले में नाकाडोंगरी तहसील कार्यालय के मंडल अधिकारी शिकायतकर्ता अश्वराज ताराचंद देश प्रताप उम्र 57 वर्ष की शिकायत पर गोबरवाही पुलिस ने ट्रक चालक व मालिकों के खिलाफ धारा 379, 34 उपधारा 48 राजस्व संहिता कानून 1966 के तहत अपराध दर्ज किया गया। आगे की जांच पुलिस हवलदार गजानन चौहान कर रहे हैं। तुमसर बालाघाट राष्ट्रीय महामार्ग पर स्थित डोंगरला परिसर के माउली पेट्रोल पंप के सामने मंगलवार 2 अप्रैल को सुबह करीब 10:30 बजे के दौरान तेज रफ्तार दोपहिया ओवरटेक करने के चक्कर में सामने चल रहे ट्रक से टकराई। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल दोपहिया सवार दोनों युवकों को इलाज के लिए तुमसर के अस्पताल में भर्ती किया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे युवक को प्राथमिक इलाज के बाद भंडारा के अस्पताल में रेफर किया गया। मृतक का नाम तुमसर के शेरवाड़ निवासी
अतुल गुर्वे उम्र 30 वर्ष तथा गंभीर घायल नवरगांव निवासी राम गुर्वे उम्र 33 वर्ष है। दोनों शराब के नशे में होने की चर्चा दुर्घटना स्थल पर शुरू थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दुर्घटना में दोपहिया का हैंडल ट्रक के पिछले हिस्से में फंस गया था, जिससे दोपहिया कुछ दूरी तक घसीटती गई, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय महामार्ग पर कुछ देर तक यातायात प्रभावित हुई थी। जानकारी के अनुसार 2 अप्रैल को सुबह करीब 10:30 बजे अतुल गुर्वे एवं राम गुर्वे दोपहिया क्रमांक MH36 AM 1420 से तुमसर बालाघाट राष्ट्रीय महामार्ग से सिहोरा की ओर जा रहे थे। उनके दोपहिया के सामने ट्रक क्रमांक HR38 U 0405 चल रहा था। ओवरटेक करने के चक्कर में दोपहिया अनियंत्रित होकर सामने के ट्रक से टकराई, जिसमें अतुल गुर्वे और राम गुर्वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय नागरिकों ने दोनों घायलों को तुमसर के सुभाष चंद्र बोस उपजिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां इलाज के दौरान अतुल गुर्वे की मौत हो गई। इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही तुमसर पुलिस, तुमसर शहर के यातायात पुलिस राकेश पटले एवं अन्य पुलिस कर्मचारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित हुई यातायात को सुचारू कर घायलों को अस्पताल ले गए। इस मामले में आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक अमोल कोल्हे कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत पडोले के प्रचार के लिए खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले प्रचार कर रहे हैं। कल गोंदिया तालुका के 10 गांव, रावणवाड़ी, खमरी और गोंदिया शहर के मध्य में स्थित मामा चौक परिसर में एक प्रचार सभा करते हुए उन्होंने कहा कि भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए डॉक्टर प्रशांत पडोले के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जहाँ देश में हर तरफ महंगाई और बेरोजगारी फैली हुई है, ऐसे में सभी आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इसलिए हम देश को बदलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को दिल्ली भेजने के लिए अपना वोट मांगने में आया हूँ, ऐसा नाना पटोले ने कहा। 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में पंजा चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर डॉक्टर प्रशांत पडोले को विजय करे, ऐसा नाना पटोले ने कहा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बूथ विजय अभियान, इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रदेश प्रवक्ता और उद्योग आघाड़ी संयोजक विदर्भ सीए समीर बाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बीजेपी के बूथ अभियान के बारे में जानकारी दी। जनता पार्टीतर्फे पूर्ण देशभरात बूथ विजय अभियान राबवण्यात येत आहे। भारतीय जनता पार्टीचा स्थापना दिवस हा 6 एप्रिलला असतो, त्याच्यामुळे आज आम्ही 3 तारखेपासून ही बूथ विजय अभियानाची मोहीम आम्ही राबवतोय। हे बूथ अध्यक्ष, बूथ कार्यकारिणी आणि पन्ना प्रमुख यांचे आम्ही विधानसभा वाईज सगळ्या मीटिंग्स घेतोय, त्यांना ट्रेनिंग देतोय, मोदी सरकारच्या योजनांबद्दल त्यांना परत माहिती देतोय। त्याच्यानंतर हे त्यांना एक पुढचे 6 दिवस जे आहे 3 तारीख ते 9 तारीख या पिरियडमध्ये काही कार्यक्रम त्यांना आम्ही आखून दिलेले आहेत। तसं प्रत्येक घरी जाऊन संपर्क करायचा आहे, लाभार्थींना परत आपल्याला जाऊन भेटायचं आहे। त्याच्यानंतर प्रत्येक घरावर आणि गाडीवर स्टिकर लावायचं आहे। भाजपाच्या कार्यकर्त्यांच्या घरावर भारतीय जनता पार्टीचे झेंडे करायचे आहे। मोदी सरकारच्या ज्या योजना आहेत लाभार्थींना परत भेटून आपल्याला त्यांना परत सांगायचे आहे। त्याच्यानंतर प्रत्येक बूथवर 370 मतं आपण ऍड करू, कारण जसं मोदी साहेबांनी जे आवाहन केलं आहे की यावेळेला भाजप स्वतःच्या स्वबळावर 370 आकडा गाठेल आणि एनडीए 400 पार होईल। तर याकरता हे 370 मतं प्रत्येक बूथमध्ये ऍड झाले पाहिजे असा आमचा संकल्प आहे। त्याच्याकरता आम्ही जे आमचे मतदार पण नाही आहेत किंवा समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत आम्ही पोहोचणार आहे। प्रत्येक बूथवर महिला, युवक, सिनियर सिटीजन यांचं छोट्या मीटिंग्स घेणार आहे। त्याच्यानंतर जे लोक मतदान करत नाही त्यांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी आवाहन करणार आहे आणि हे सगळं करून आम्ही यावेळेला जसं मोदी साहेब तिसरी फिर एक बार मोदी सरकार असं आमचा जो नारा आहे त्याच्यात आणि प्लस यावेळेला 400 पार, तर अशी तयारी आमची पूर्ण आहे। आणि हे बूथ विजय अभियान पूर्ण महाराष्ट्रभर माननीय प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखरजी बावनकुळे, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस हे सगळे तसेच सगळेच पदाधिकारी याच्यात आम्ही सम्मिलित आहोत। सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रेस कॉन्फरन्स होतात। आज मी भंडाऱ्याला याच विषय
साठी संबोधित करण्यासाठी आलो। गोंदिया के गोरेगांव तालुका के पिंड के पार में एक घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई और घर में मौजूद सभी सामग्री और बिजली के उपकरण जल गए। पड़ोसियों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन वे असफल रहे। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पिंड के पार के रमेश पटले का मिट्टी का घर है और अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। इसी बीच पड़ोसियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग भड़कने से पशुओं का चारा, लकड़ी के तख्त और अन्य सामग्री जलकर खाक हो गए। साकोली वन परिक्षेत्र के तहत आने वाले ग्राम मोहघाटा में पानी की तलाश में खेत परिसर में कुएं में गिरे तेंदुए का वन विभाग की रैपिड रेस्क्यू टीम ने मंगलवार 2 अप्रैल को रेस्क्यू कर पिंजरे के जरिए उसे कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला गया। उचित समय में उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। यह जानकारी वन विभाग की टीम ने दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मोहघाटा निवासी किसान वासुदेव भेंडारकर को 2 अप्रैल की सुबह करीब 7 बजे उनके खेत के कुएं के पास वानरों का झुंड जोर जोर से शोर मचाते हुए दिखा। यह देखकर उन्होंने कुएं में पास जाकर देखा तो उन्हें कुएं में एक तेंदुआ गिरा हुआ नजर आया, जिसकी जानकारी किसान भेंडारकर ने वन विभाग को दी। पश्चात वन विभाग की रैपिड रेस्क्यू टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। 30 फीट गहरे कुएं में तेंदुआ सीढ़ियों के पास बैठा हुआ नजर आया। यहाँ घटना स्थल पर भंडारा की रैपिड रेस्क्यू टीम के साथ साथ साकोली लाखनी की वन विभाग की टीम मौजूद थी। सहायक उपवन संरक्षक रोशन राठौड़ के मार्गदर्शन में तेंदुए को कुएं से बाहर निकालने का कार्य शुरू हुआ। तेंदुए को पिंजरे के सहारे बाहर निकाला गया। पश्चात तेंदुए की पशु वैद्यकीय अधिकारी के माध्यम से जांच की गई। इस तेंदुए की उम्र लगभग 3 वर्ष बताई गई है। उसे उचित समय पर जंगल में छोड़ा जाएगा। इस समय भंडारा वन परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी संजय मेंढे, साकोली की मनीषा चौहान, लाखनी के सूरज गोखले उपस्थित थे। रेत की अवैध ढुलाई से लेकर अन्य कई मामलों में आपराधिक मामले दर्ज है। ऐसे 2 आरोपियों के खिलाफ पौनी पुलिस ने MPDA एक्ट के तहत कार्रवाई कर दोनों को तड़ीपार किया है। आरोपी में स्थानीय ताड़ेश्वर वार्ड स्वप्निल अरुण भूरे उम्र 23 वर्ष मांगली निवासी आरोपी राहुल प्रेमनाथ कावरे उम्र 24 वर्ष का समावेश है। जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन आरोपियों को पुलिस ने तड़ीपार किया है। यह कार्रवाई 2 अलग अलग दिन में की गयी। जानकारी के अनुसार आरोपी स्वप्निल भूरे को 26 मार्च तथा आरोपी राहुल कावरे को 28 मार्च को अगले 6 माह के लिए तड़ीपार किया गया। इन दोनों आरोपियों में नागपुर ग्रामीण व नागपुर शहर क्षेत्र में तड़ीपार किया गया है। तत्कालीन पुलिस निरीक्षक नरेंद्र निस्वादे के मार्गदर्शन में PSI जितेंद्र तिजारे, पुलिस नायक किशोर बुर्डे ने मंत्रालय में प्रस्ताव भेजा था। मंजूरी मिलते ही पुलिस निरीक्षक नीलेश ब्राह्मणे के नेतृत्व में उक्त आरोपियों को तड़ीपार किया गया है। इससे पूर्व 2023 में रेत चोरी एवं हत्या का प्रयास करने के मामले में 29 दिसंबर को 2 आरोपियों को भंडारा कारागार में MPDA एक्ट के तहत भेजा गया था। आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्त भारतीय जनता पक्ष व महायुतीचे उमेदवार सुनील मेंढे यांच्या वतीने विविध स्थळी कॉर्नर सभेचे आयोजन केले जात आहे। बुधवारी लाखांदूर तालुक्यातील विविध गावांमध्ये कॉर्नर सभेच्या माध्यमातून गेल्या 10 वर्षात भारतीय जनता पक्षाच्या मोदी सरकारद्वारे झालेले विकास कार्यांची आणि कल्याणकारी योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविली जात आहे। दरम्यान सुनील मेंढे प्रचार दौऱ्यावर असताना म्हणाले की मोदी सरकार देशाचे खंबीर व सक्षम नेतृत्व असून नरेंद्र मोदी यांनी ते सिद्ध केले आहे। विकसित राष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण करण्याकरिता आज पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांना प्रधानमंत्री करण्याची आवश्यकता असून त्यांना प्रधानमंत्री करण्यासाठी भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्रातील महायुतीच्या उमेदवार म्हणून जनतेने मला आशीर्वाद द्यावा असे आवाहन सुनील मेंढे यांनी केले। या प्रसंगी प्रकाश बाळबुदे, माजी आमदार बाळा काशीवार, ब्रह्मानंद करंजेकर, विनोद ठाकरे, भाजप तालुका अध्यक्ष प्रमोद प्रधान, जिल्हा परिषद सदस्य
सदस्य अविनाश ब्राह्मणकर, वसंता अंचिलवार, सोमदत्त करंजेकर, गोपी भेंडारकर, वामन बेंद्रे, पुरुषोत्तम ठाकरे, जिल्हा परिषद सदस्य प्रतीक उईके, जिल्हा परिषद सदस्य प्रियांक बोरकर, संजना वरकडे, गणेश जिपकाटे, राहुल नागतोडे, अनिल जिपकाटे, सुरेश नागतोडे, मारुती जिपकाटे, मनोज भुर्ले इत्यादी कार्यकर्ते व पदाधिकारी सुद्धा उपस्थित होते. एका परमेश्वराच्या मानव धर्माला परिचय करून देणारे, अंधश्रद्धा निर्मूलन, वाईट व्यसन, स्त्री भ्रूण हत्या, जातीय भेदभाव नष्ट करणारे मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी यांचे 103वी जयंतीनिमित्त खुटसावरीमध्ये महाप्रसादाचे कार्यक्रम आयोजित केले होते. या कार्यक्रमाला लाखनी परिसरातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते शेषराव शेंडे, उमराव मस्के, राजेश सार्वे, कवडू बगडे, श्रीराम हारगुडे, हर्षल हारगुडे, कमलेश्वर शेंडे, शुभम मस्के, जयेश हारगुडे, सर्व सेवक सेविका व नागरिक उपस्थित होते. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। जहरीली दवा खाकर भंडारा के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम मौदा निवासी चंद्रशेखर तेजराम चौहान, उम्र 42 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया है। बावनथड़ी नदी तट से अवैध रूप से रेत उत्खनन कर रेत चोरी करने वाले 60 ट्रकों पर कार्रवाई कर 1,41,56,000 रुपए का माल जब्त किया गया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की पृष्ठभूमि में जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए 1,01,00,000 रुपए मूल्य की नशीली सामग्री, शराब और अन्य सामग्री जब्त की है। महिला से झगड़े में उसके परिवार के साथ मारपीट की घटना चिखली में हुई। फिरियादी चिखली निवासी महिला 23 वर्षीय की शिकायत पर अडाल पुलिस ने राजगिरे परिवार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शौचालय के लिए खोदे गए गड्ढा तिरछा होकर वह हमारी जगह पर आ रहा है, ऐसा कहकर युवक की पिटाई करने की घटना वार पिंड के पार में घटी। घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वैनगंगा नदी घाट से अवैध रूप से रेत की निकासी कर परिवहन करते ट्रैक्टर रंगे हाथ पकड़ा गया। इस मामले में लाखांदूर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक विरली निवासी अरुण बगा भेंडारकर, उम्र 60 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर कुल 5 लाख रुपयों का माल जब्त किया है। पैदल घर आ रहे मजदूर को 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक का नाम खैरी दीवान निवासी मनोज पांडुरंग चंदनबाव ने, उम्र 29 वर्ष है। पौनी पुलिस ने बोलेरो चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।